नमस्कार मित्रों। कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इस पर कबीरदास जी ने भी कहा है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यानी अगर गलत काम किया है तो उसका भरण तो करना ही पड़ेगा, अब पछताने से क्या होगा। जिस तरह से यदि व्यक्ति ने बबूल का पेड़ बोया है तो उसे परिणाम में कांटे वाला बबूल का पेड़ ही मिलेगा, ना कि मीठे आम मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम जब भी गलत काम करते हैं, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में हो, उससे हमें आगे चलकर परेशानियां तो उठानी ही पड़ती हैं और हमें उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। आज कोरोना वायरस पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में सबसे आगे, सबसे विशाल होकर सबके सामने खड़ा है और हम सब घबराए और परेशान बैठे हैं। बस एक ही बात की प्रार्थना और इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे तैसे इस कोरोना का खात्मा हो जाए, क्योंकि इस कोरोना के कारण केवल एक ही जगह नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रलयकारी समय चल रहा है। एक तरह हम इंसान अपने घरों में कैद हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृति यानी हवा, पानी, जीव जंतु, पक्षी आदि सब बहुत ही आनंदित होकर भ्रमण और विचरण कर रहे हैं। हवा, पानी जो मानव के कारण प्रदूषित हो गए थे, गंदे हो गए थे, आज हवा का हर कण साफ हो गया है, उसमें एक फ्रेशनेस आ गई है। वहीं पानी, चाहे वह दरिया का हो या समुद्र का, अपने साफ श्वेत जल को लिए मंद मंद मुस्कुरा रहा है। जैसे पक्षियों का चहकपन वापस आ गया है। आज खुले आसमान में परिंदे अपनी बोलियों में मानो कह रहे हों कि हे मानव, हे इंसान, तू जैसा करेगा वैसा ही तो भरेगा। हम इंसानों ने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर दिया है कि उसका नतीजा कहीं ना कहीं तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हमने ना जाने कितने जंगल काट दिए हैं, ना जाने कितने पहाड़ों को ख़राब कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग भी तो इसी का नतीजा है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो यही कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी हम जिस भी वस्तु पर दबाव डालेंगे, उतना ही दबाव वह वस्तु भी उतने ही फोर्स के साथ हम पर ऑपोजिट डायरेक्शन में डालेगी। हम इंसानों ने प्रकृति को हर तरह से तोड़ा और मरोड़ा है। केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए हमने प्रकृति के साथ बहुत सा खिलवाड़ किया है। हवा, पानी को गंदा कर दिया है। हमने अपने जीवन के ढंग को बदल दिया है। सात्विक और सादेपन के जीवन को छोड़कर हम एक शोधपन में पड़ गए हैं, प्रकृति को असंतुलित करते जा रहे हैं। तो परिणाम तो भयंकर और विनाशकारी होंगे ही, क्योंकि हम तो अपना प्रकृति पर फोर्स अप्लाई कर चुके हैं और अब प्रकृति वही फोर्स हमें वापस लौटा रही है, चाहे वह कोरोना की शक्ल में हो या फिर किसी सुनामी की शक्ल में हो या अर्थक्वेक हो या कहीं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग हो। जब तक हम अपनी प्रकृति को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अपने निजी स्वार्थों और फ़ायदों के कारण उसका शोषण करते रहेंगे, तब तक कोरोना के रूप में या फिर किसी और महामारी के रूप में या किसी और प्राकृतिक आपदा के रूप में हम इसी तरह प्रॉब्लम से घिरे रहेंगे, डरते रहेंगे, बाद में पछताते रहेंगे और चिंता में पड़े रहेंगे। तो इसलिए
मित्रों, हम अपनी प्रकृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि प्रकृति जो इतनी अच्छी है, जिसने हमें हर प्रकार की सुविधाएं दी हैं, वह वापस हमें गले से लगा ले और हमारे साथ वापस से वही जीवन निर्वाह हम करने लगें। ज़रा सोचिएगा मेरी इस बात पे। अभी तक के लिए अलविदा।